सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज शुभम शुक्ला एंड यू आर वाचिंग स्कोप एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। जो टॉपिक्स जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हैं व्हाट इज लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। तो ये चार चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं लाइट क्या होता है। क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, तो हमें यही चीजें पढ़नी है। लाइट के बारे में पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सबसे पहले लाइट के बारे में पूरा कवर करेंगे। क्या होती है लाइट, क्या एक एनर्जी है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और अ टाइप ऑफ वेव दैट कैरीज एनर्जी थ्रू मैटर और स्पेस। आप अगर जो मैटर और स्पेस एनर्जी जो है वो अगर आप याद नहीं करना चाहते, बस आप सिंपली इतना याद कर सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एक चीज बहुत हम लोग कंफ्यूजिंग रहती है, जो कंफ्यूजन रहती है बच्चों में, ये कि हम लोगों के आंखों से लाइट निकलती है। ऐसा नहीं होता है। जो ट्यूबलाइट, जैसे मान लो मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं आप किसी अंधेरे कमरे में, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं लाइट को ऑन कर दूं तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होता है, लाइट जो जाती है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट टकराई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है और फिर हमारी आंखें उनको देख पाती हैं। ये नहीं होता है कि हमारी आंखों से लाइट निकलती है। ऐसा बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये मत आप समझिएगा। बस आप इतना समझ सकते हैं, अगर आपको नीचे वाली लाइन नहीं समझनी तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर आपसे कोई भी पूछे लाइट क्या होता है, तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। इस लाइन को मैं आपको एक अलग चीज में पिक्चर दिखाना चाहूंगा, वहां से आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बताया लाइट के बारे में, जो आपने समझा लाइट कि जैसे लाइट निकलती है किसी ऑब्जेक्ट से, वो टकराती है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, तब हमें चीजें विजुअल होती है। वही चीज मैं आपको एक इमेज के द्वारा समझाना चाहूंगा, जो कि हम लोग कह सकते हैं सम इंपॉर्टेंट रेस के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट रेस, वहां से आपको ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये है वो सम इम्पॉर्टेंट रेस जो स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ। आप अभी डेफिनेशन पे फोकस मत करिए, आपको नीचे जो इमेज आ रही है उस पर फोकस करिए। आपको उधर से एक रेड लाइन आती हुई दिख रही होगी जिसपे लिखा है इंसिडेंट रे। वो रे जब किसी भी ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, जैसे लाइट, जब ट्यूबलाइट से जब लाइट निकल रही होती है उसे हम बोल सकते हैं इंसिडेंट रे। फिर वो मिरर पे टकरा रही है, फिर मिरर से टकरा करके एक और रे वापस की तरफ आ रही है, ग्रीन कलर की इस तरफ की तरफ, जिसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। जो रे टकरा करके आती है उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब इंसिडेंट रे किसी भी ऑब्जेक्ट कि मिरर से टकराती है, या बोल सकते हैं हम लोग प्लेन से टकराती है, किसी भी प्लेन से टकराती है और वो वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि लाइट का रिफ्लेक्ट होना। इंसिडेंट रे गई और वो वापस आ गई, जो रे वापस आती है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे जाती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। और इन दोनों के बीच एक नॉर्मल भी होती है जो कि इनके बीच परपेंडिकुलर होती है। और यहाँ जो पॉइंट दिख रहा है उसे हम बोलते हैं, जहाँ पे वो पॉइंट का नाम लिखा हुआ है, ए लिखा है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है पॉइंट का नाम, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे आप नॉर्मल रे दिख रही है आपको, ये परपेंडिकुलर होती है। और ये आई और आर दिख रहा है, जो एंगल बन रहा है ये हमेशा इक्वल होता है। एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये हम इसके बाद पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो हमने पढ़ाया मैंने आपको अभी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसी के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, इसी के स्लाइड के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, वही चीज आप यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं जो ऊपर लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। तो इंसिडेंस रे इज द, जो स्ट्राइक कर रही है, जैसे ऊपर लिखा हुआ जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपको, जो रे स्ट्राइक कर रही है रेड कलर में आपको दिख रही है बगल से नीचे साइड, वो इंसिडेंट रे है। जो वापस टकरा करके आ रही है वो रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में है परपेंडिकुलर जो नॉर्मल है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड के इक्वल होगा। तो चलिए अब देख लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो देखते हैं आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है इस चैप्टर में, जो कि है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे लाई इन द सेम प्लेन। कि सब एक ही प्लेन पे लाई करती हैं, जैसा कि आपको इमेज दिख रही है मिरर पे, तीनों जो एक ही प्लेन पे हैं, प्लेन हम मिरर बोल सकते हैं। फिर जो दूसरा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, आई इक्वल्स टू आर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो अब हम लोग समझने जा रहे हैं इस चैप्टर का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। ये आप समझ लीजिए जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर इसी चीज पे बेस्ड है। तो यहाँ पे पहले में आपको एक स्लाइड दिख रही होगी, बगल में आपको वहाँ पे एक कैंडल दिख रही होगी, उधर आपको एक ऑब्जर्वर दिख रहा होगा, आई दिख रही होगी। मान लेते हैं वो हम लोग हैं, वहाँ हम उस तरफ खड़े हैं और जो कैंडल है वो ऊपर की तरफ रखी हुई है, ठीक है। और फिर आपको जो बीच में जो लाइन दिख रही है मिरर है, और मिरर के इस तरफ ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन बनी हुई इस तरफ मेरी तरफ आप देख पा रहे हैं, बगल में जस्ट यहाँ पे आपको कैंडल बनी हुई दिख रही होगी। एक कैंडल उधर रखी है, एक कैंडल इधर रखी है। तो क्या होता है, उधर जो कैंडल रखी है उससे बहुत सारी रेज निकल रही हैं और वो मिरर पे टकरा रही है। हम लोग देख रहे हैं उस मिरर को, हमारे यहाँ से भी ये रेस निकल रही है, वो टकरा रही है रेस, आंखों से रेस नहीं निकल रही, बल्कि मतलब कि ये टकराई रेस अगर इंसिडेंस रे है जो मोमबत्ती से निकल रही है, और वो जाकर के रिफ्लेक्टर रे में कन्वर्ट हो रही है और वो हमारी आंखों से टकरा रही है, तभी तो हमें ऑब्जेक्ट विजिबल होता है। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ देख रहे हैं, मिरर के में देख रहे हैं ना, मिरर के अंदर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हो कि जस्ट मेरे बगल में फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्ट, कि मतलब ये एरेक्ट हो रहा है। एरेक्ट का मतलब कि जो उस तरफ आप ऑब्जेक्ट जो वो बनी हुई है मोमबत्ती, वो शायद लेफ्ट इस तरीके में है और ये चल रही है उल्टी, मतलब उस तरफ में, ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया, इस तरीके में। इसको हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं। और आप देख पा रहे होगे वो जो इमेज है, एक्चुअल इमेज जो वो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है मोमबत्ती एक्स डिस्टेंस पे रखी है, और जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, वो भी एक्स डिस्टेंस पे हो रही है। ये कहने का मतलब ये है कि जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट को मिरर से रखोगे उतनी दूरी मिरर के अंदर वो ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा, मतलब कि डिस्टेंस हमेशा उसकी सेम रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं इसको, मैं आपको स्लाइड में, आप स्लाइड को हटा करके मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ इसके पूरे डेफिनेशन। तो ये रही उसकी डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अ प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। एक ट्रिक बताता हूँ, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी और रियल इमेज हमेशा आपकी वो इन्वर्टेड होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब रेज एक्चुअल में मीट नहीं करती हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हो, रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, हमने उनको जोड़ा बिहाइंड द मिरर, तब जाकर के वो ऑब्जेक्ट जो इमेज है फॉर्म हो रही है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, जितनी दूर डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट के मिरर से, उतनी दूर अंदर इमेज जो फॉर्म होगी बिहाइंड द मिरर वो भी उतनी ही होगी। जैसे वहाँ एक्स थी इमेज, तो अंदर जो मिरर की इमेज, जो मिरर में जो ऑब्जेक्ट फॉर्म हुआ उसकी भी डिस्टेंस एक्स होगी। अगर एक्स मान लेते 4 सेंटीमीटर, तो अंदर जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो ये था हमारा प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन, जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और हम लोग इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाकर के इस वीडियो को पूरा आप मतलब इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनको भी आसानी रहे कि इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हम आगे पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।